बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो हम देखने जा रहे हैं। इसका टाइटल है 5 minutes of iconic villain scenes features SRK, रणवीर सिंह एंड मोर, नेटफ्लिक्स इंडिया। यानी कि हम इसमें देखेंगे कि जो विलेंस हैं उनका आइकॉनिक सीन सबसे बेस्ट किसका है या सबके बहुत बेस्ट है, ये देखने तो पता चलता है। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। देख के पता चलता है, तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। मेवाड़ के महारावल की सलामती के लिए रानी पद्मावती यहाँ आने को तैयार हैं। बधाई हो सुल्तान, आपकी इच्छा पूरी हुई। आगे बढ़ो ब्रह्मचारी जी, पर उनकी कुछ शर्तें हैं। रानी साहिबा अपनी 800 दासियों के साथ आएंगी। मंजूर है। उनकी व्यवस्था जनान खाने में की जाए जहाँ कोई मर्द मौजूद ना हो। मंजूर है। आते ही वो रावल जी से मिलेंगी, उनकी रिहाई के बाद ही वो सुल्तान से मुलाकात करेंगी। मंजूर है। मंजूर है। और आखिरी शर्त, पर ये तो संभव ही नहीं है सुल्तान। क्या चाहती हैं रानी पद्मावती? लिखा है जब तक राघव चेतन का सर चित्तौड़ नहीं पहुंचता पालकियां नहीं निकलेंगी। मंजूर है। वो भी हंस रहे हैं। ये तो अन्याय है सुल्तान, मत भूलिए मेरी वजह से आप रानी पद्मावती को हासिल करने जा रहे हैं। डर गया? मुझे बड़ा मजा आता है जब कोई डरता है। पता चलता है उसे अपनी जिंदगी की परवाह है, और जिसे जिंदगी की परवाह होती है माँ कसम मारने का मजा उसी को आता है। ये बहुत अच्छी। ये सब मैं 15 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता हूँ, मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। ये टक बहुत अच्छा किया। हाँ, पहुँचा दूंगा वहाँ तक, वापस आने तेरे काम है। तो ये सब ड्रामा क्यों किया? पता है, जब मेरे दोस्तों की यहाँ चोरी होनी शुरू हुई तो स्टक हो गया, टोटल बैंक, सब पे नजर रखी। बाद में पता चला कि घर का भेदी लंका आता है और तुक्का फिट। कोई उम्मीदवार नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। हाँ जी। मौत तो एक दिन मुअय्यन है, नींद रात भर क्यों नहीं आती? पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पे नहीं है। यार बहुत अच्छी एक्टिंग की है। डर किरण, तुम सुनील से मिलना छोड़ दो। कौन हो तुम? जिसकी आवाज में इतनी गर्मी और सांसों में इतनी तेजी हो, वो कोई आशिक ही हो सकता है। क्यों फोन करते हो मुझे? फोन बंद मत करना, मेरी बात सुनो, बहुत जरूरी बात है। किसी को नहीं पसंद आता भाई। ये सुनील तुम्हारे काबिल नहीं है। और क्या यार, आपको लगता है? एक फ्लैट देकर तुम्हें जीत लेना चाहता है। इतना भी नहीं समझता पागल की कि तुम ईंट पत्थर के घर में खुश नहीं रहोगी। तुम्हें तो ऐसे घर में रहना है जहां ख्वाबों के दरीचों पर कटाओं के पर्दे हो, जहां पैरों तले गीली घास की ठंडक हो, जहां दीवारें ना हो, सिर्फ अंधेरे उजाले की सरहद हो, जहां बेलों पर सितारे उगते हो, जहां लहरों में घुंघरू बजते हो, जहां पानी में नशा हो। तुम क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? क्या चाहते हो तुम? मैं तुम्हें चाहता हूँ। तब कहा होगा, अब मना कर रहा हूं। क्यों? मैं नंदिनी के साथ गहने खरीदने इन्होंने जाऊं, भी इसमें अच्छी क्या? एक्टिंग हाँ, की है। ये बहुत अच्छी। मैंने तुम्हें बताया था ना। हाँ, लेकिन अब तुम नहीं जाओगे। बेड उठाती ना यहाँ पे। क्यों? लेकिन वो स्टाइल, क्यों नहीं जा सकती मैं? क्योंकि मैंने ना कहा, इसीलिए। जेते देवी ना, दुनिया माँ के जेते देवी ना, तो तू मुझे यहाँ से कहीं बाहर नहीं जाने देगा। हैं? आज भी तुझ में इतनी हिम्मत है कि तू मेरे सामने खड़ा है। आज दुर्गाष्टमी है, तेरा गला काट के तेरा खून पीना है। तेरे मुर्दे पे मुझे ताना है। आज भी दुर्गाष्टमी है। I'm sorry कि मैंने तुम पे भरोसा नहीं किया। No, भरोसा किया, I'm इसलिए sorry. दफना आगे चला गया। कि तुमने मुझ पे भरोसा किया। ना करती तो मैं तबड़ा ख्वाब कैसे देखता? लेकिन देखा मैंने, इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा आदमी बनने का ख्वाब, और अब ये ख्वाब इतना बड़ा हो चुका है कि तुम्हारा भरोसा टूट सकता है, लेकिन ये ख्वाब नहीं। You're hurting me, मुकेश। No, you're hurting me. कभी सोचा तुमने? No, obviously not. क्यों? क्यों किया तुमने सब कुछ?
सब कुछ ठीक जा रहा था, हमारे पास में तल के पैसे थे। तुम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी हीरोइन बनने जा रही थी और मैं सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन न हो, क्योंकि तुम्हारी एक चुटकी सिंदूर। नाउ लिसन टू मी, ना मैं तुमसे शादी कर सकता हूं, ना ही मैं तल के पैसे लौटा सकता हूं। बस मेरी एक ही विनती है, 25 सालों से देव सेना दंड सह रही है, उन्हें मुक्त कर दीजिए। ये भी अच्छे विलन है। ठीक है, वचन दिया तो दिया। जाओ, जो लगा देव सेना को मारकर उसे मुक्त कर दो। मृत्यु से बड़ी मुक्ति और क्या हो सकती है कटप्पा? हाँ? जाओ। नहीं तो फिर भुगतने दो। 25 साल नहीं, अंतिम सांस तक भुगतने दो। So, मौसम क्या कहना चाहोगे? भाई मुझे तो अच्छा लगा, लेकिन जो है ना, जो बेस्ट किसकी लगी सबसे, मतलब डर मूवी में सबसे बेस्ट लगी। Seriously? क्योंकि वो उसमें जो है ना, उन्हें इनडायरेक्ट कह रहे थे महलों में रहकर क्या करना है, मैं तुम्हें झुग्गियों में रखूंगा, मेरे पास आ जाओ। अच्छा देखो, ये है हर मोमेंट में से फनी मोमेंट निकाल। देखिए वो क्या नाम लेते हैं, अगर आप उनके वो जो उन्होंने एक शेर व शायरी वहां पर की, उसका अगर आप इन द एंड अर्थ निकाले उसका, तो मतलब यही है कि भाई ना हमें पास घर है, ना गाड़ी है, चलने के लिए बस जमीन है, रहने के लिए एक झोंपड़ी है, बस मैं तुम्हें रख सकता हूँ, ना हमें बिजली है। वैसे मैं अगर अपनी बात करूँ, मुझे 3 लोगों की बहुत अच्छी एक्टिंग लगी। एक तो अनडाउटेडली खिलजी वाली बेस्ट, रणवीर सिंह की बहुत ही मुझे पसंद आती है, क्योंकि उन्होंने वाकई में उस मूवी में बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। और फिर उसके बाद अगर जो किक मूवी का था सीन, और उसमें जो एक्टर हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, हाँ जी, मुझे नाम भूल गया था, सॉरी उनका, नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर, उनकी मुझे एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। फिर उसके अलावा विद्या बालन, इन 3 लोगों की एक्टिंग मुझे बड़ी मज़े की लगी। मतलब ये भी जो हम लोगों ने पूरा क्लिप देखा ना, उसमें तो विद्या बालन भी जिस तरीके से अपने एक्सप्रेशन चेंज करती हैं, और फिर एकदम से मुझे लगता है कि जो फ्रेम होता है वो इम्पैक्टफुल बनता ही तभी है जब एक्टर अपनी एक्टिंग से जो फील एक्चुअली में करवाना चाहता है ऑडियंस को, वो फील कर रहे होते हैं। इसमें ये आप हकीकत कह रही हैं, क्योंकि आप जो रोल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। जैसे खिलजी के रोल की बात की जाए ना, तो वाकई इतना डार्क और इतना नेगेटिव जो है वो बनाया हुआ है कि आप उस चीज़ को जो है ना फील कर पाते हैं कि भाई जो उसकी ज़िद है, उसके लिए उसे किसी की भी गर्दन उतारनी पड़े, उतार देगा। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती, जब बाकी सबको भी सराउंडिंग में पता था ये बंदा ऐसा, फिर सारे लोग उसके साथ क्यों होते हैं? पावर, यस पावर। देखें बाकियों को पावर मिल रही है ना, लेकिन पावर भी तो देखो, मैं कहती हूँ पावर अकेले बंदे की नहीं होती, पावर तो बाकी सब लोगों से मिलती है ना उसको। लेकिन खैर, दिमाग कंट्रोल करना बिल्कुल सबसे बड़ी चीज़ यही होती है। फिर उसके बाद जो है ना, मुझे नवाजुद्दीन सर की भी एक्टिंग बहुत अच्छी है, लेकिन उसके बाद अगर मैं भल्लाल देव जो हैं उनकी अगर बात करूँ ना, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा एक्ट किया हुआ है। ट्रू, मतलब वो मैं बात कर रही हूँ, ये एक जो होता ना एकदम से थोड़े से एक्सप्रेशन वाइज चेंज करना, और वो मुझे उस लिहाज से उनकी मतलब ये जो 3 एक्टर्स का मैंने नाम लिया इस क्लिप में, मुझे वो बहुत अच्छी लगी है। अनडाउटेडली बाहुबली तो मूवी एक ऐसी मूवी है जिसको आप कभी भी देखोगे, आपको वो कभी मतलब बोर ही नहीं कर सकती वो मूवी। फिर उसके अलावा अगर डर मूवी, मैंने डर मूवी देखी नहीं है सच बताऊं तो, बट क्योंकि उसके सॉन्ग्स बड़े हिट थे, फिर उसके बाद उसका किरण बहुत हिट था, बस इतना ही मैंने मुझे जो वैसे मैंने देखी हुई है डर मूवी, लेकिन बिल्कुल भी याद नहीं है सिवाय एक सीन के जो है ना, वो क्या नाम है, सनी देओल सर जो हैं, वो जूही चावला के घड़ी देते हैं, जिसमें ना उन्हें उनकी लोकेशन का पता चलता है कि कहाँ पे। हाँ, वाह, मुझे नहीं वैसे पता, मुझे बस इतना याद है, इसके अलावा और कुछ याद नहीं है। ओके, सो आप जरूर बताइएगा कि आपको सबसे बेस्ट सीन इन क्लिप्स में से कौन सा लगा, और बेस्ट विलेन कौन सा लगा इन क्लिप्स में से। 1 2 3 रैंकिंग आप भी कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना। गुड बाय।